नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने और प्यारे चैनल के साथ द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम जिस विषय के ऊपर जो है बात करने वाले हैं वो विषय इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट हमारे चिनाब वैली को लेकर है, क्योंकि चिनाब वैली के अंदर जम्मू कश्मीर के J&K टूरिज़्म के द्वारा हमारे चिनाब वैली का जो सर है वो झुकाया है। और वो किस तरीके से झुकाया है हम पूरी बातचीत करेंगे। आज के इस बातचीत में, इस डिस्कशन में हम डिस्कस बहुत सारी चीज़ें करेंगे कि आखिरकार आपको मैं बता दूं, आपको बहुत सारे लोगों में से जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को, कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर फुलकारी इवेंट चल रहा है जो कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के द्वारा चलाया जा रहा है। फुलकारी फेस्टिवल जो है वो फोक के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया कि फोक कल्चर ट्रेडिशन कि यहाँ पे जो है गाने गाए जाएंगे, यहाँ के कल्चर को फोक मतलब नाम दिया गया, उसको फोक दिखाया जाएगा। फुलकारी करके उसको नाम आप जान सकते हैं कि फुलकारी नाम ही दिया, तो आप सोच सकते हैं उसी से। लेकिन बात अगर की जाए कि इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि चिनाब वैली को बुलाया नहीं गया है फुलकारी के अंदर। फुलकारी चिनाब वैली जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। इसको देखकर हमें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये इवेंट किया, जो कि बहुत ही अच्छा इवेंट है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको यहाँ से, चिनाब वैली से जो है प्यार भी भेजता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर, जो उनका कहना है कि हमारा जम्मू कश्मीर में जो है बाहर से जो है टूरिस्ट जितने भी हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स जम्मू। जम्मू कश्मीर में जो है टूरिस्ट प्रमोशन के लिए जो है ये इवेंट जो है करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो है इवेंट्स कराए गए हमारे जम्मू के अंदर। इसमें बाइक रैली, अगर बात करें बाइक रैली, नेचर वॉक और लाइव पेंटिंग्स और डिफरेंट कल्चर आइटम्स जो हैं वो भी करवाई गई। और जम्मू के कुछ डोगरी और लोकल सिंगर्स भी उसके जो है पार्ट रहे, जिसमें सोनाली डोगरा आप सभी जानते हैं, और बहुत सारे और भी जो है, जैसे पुलिस वाला रैपर जो है इसका पार्ट रहे, रिंकू जी वो भी इसके पार्ट रहे। लेकिन बहुत सारे जम्मू के डोगरे के जो लोकल सिंगर है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है डोगरी को प्रमोट करने पे लगाई। या अगर चिनाब वैली की बात करें, चिनाब वैली के अंदर जिन लोगों ने अपनी लाइफ जो है भद्रवाही को प्रमोट करने में लगाई, जिन्होंने सराजी को प्रमोट करने में लगाई, अफसोस कि वो इस फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल फुलकारी का हिस्सा नहीं। अब बात की जाए कि क्यों हिस्सा नहीं है, ये तो जम्मू टूरिज़्म वाले ही जाने कि आखिरकार हमारे सिंगर क्या उस काबिल नहीं थे, क्या हमारे सिंगरों में वो काबिलियत नहीं है कि वो उस स्टेज पे गा सकते थे, क्या वो फुलकारी इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकते थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें जो है बाहर से मेन स्ट्रीम जो है सिंगर्स यहाँ पे बुलाने पड़े, क्या उनको स्टेज नहीं मिलते बाहर के सिंगरों को? आप मुझे बताएं कि हमारे सिंगर्स को क्या इंडियन आइडल या बड़े बड़े ऐसे जो डिपार्टमेंट मतलब जो प्रोग्राम्स चलते हैं टीवीज़ पर, उनमें उनका हिस्सा बनाया जाता है? मैन स्ट्रीम सिंगर्स की बात करूं अगर, तो उनको हर दिन उनकी अपनी पहचान है। वो यूट्यूब पर ही अगर एक गाना निकाल दें तो मिलियंस में उनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, जिनमें से हमारी चिनाब वैली के लोग भी उसका हिस्सा होते हैं। लेकिन हमारी चिनाब वैली को इग्नोर क्यों किया गया? सवाल बड़ा है, सवाल सीधा है JK टूरिज़्म से कि आखिरकार हमारे सिंगरों को इसका पार्ट क्यों नहीं बनाया। जब द लोकल रिपोर्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया, इसके बारे में पता किया कि क्या हमारे चिनाब वैली से इक्का दुक्का कोई एक सिंगर ही इनवाइट किया हो
स्टेज पे नहीं बल्कि इनवाइट करके वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दी हो, लेकिन नहीं। जब हमने बहुत सारे सिंगर्स के साथ आप बातचीत की, उनसे जाना, तो बहुत सारे जैसे मूलराज जी के साथ हमने बातचीत की जो कि भद्रवाह के फेमस सिंगर हैं। बहुत सारे लोग उनसे जो है चनावली में प्यार करते हैं। वो मानी तानी जो हस्ती है हमारे चनावली के, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की। साथ ही में मिल्की राम मस्ताना जी के साथ भी बात की। जुलेखा फरीद जो है भद्रवाह से सिंगर हैं, उनसे बात की। और अनिल शान जो है यंग आर्टिस्ट सिंगर जो हैं, बडिंग आर्टिस्ट जो है सिंगर हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट चनावली यानी चनावली से है, उनसे भी बातचीत की। तो उनको खबर तक ना थी इस इवेंट की। और साथ ही में अनूप गोस्वामी जी से बात की, उनसे भी जाना। वो भी एक आर्टिस्ट है हमारे चनावली से। वो भी अगर उनकी भी बात करें तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है चनावली के प्राउड फील करने में। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और बॉलीवुड में जाके जगह बनाई है। सीरियल्स में उनका काम दिखता है आपको सीरीज़ में उनका काम जो है दिखेगा, वो सीरीज़ में दिखते हैं। लेकिन मैं अगर उनकी बात करूं तो इतने आर्टिस्ट लोगों में से एक ही वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली और अपना दुख का इजहार किया। जबकि वो दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं अपना, वो बिज़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मदरलैंड के लिए थोड़ा सा समय निकाला और जो है पोस्ट एक कर दी। जो कि पोस्ट के ऊपर क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के अंदर उन्होंने अपना दुख कैसे इजहार किया है। उन्होंने बताया है कि जम्मू टूरिज़्म की तरफ से जो है एक इवेंट जो है करवाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार हमारे चनावली को क्यों इग्नोर किया है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो एक यंग आर्टिस्ट जो है उसमें फ़िक्र है अपने मदरलैंड की और उन्होंने पोस्ट किया। बात करें और भी लोगों की, हमारे डोडा से अगर सलमान ज़रगर की बात करें तो वो भी साउथ की मूवीज़ में और बॉलीवुड में और बहुत सारे गाने में बड़े मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं और बहुत जगहों पे उनको भी प्यार मिल रहा है। चनावली उनको भी जानती है। लेकिन फुलकारी की बात हो रही थी। फुलकारी की अगर बात की जाए तो फुलकारी जो है डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ में कोलैबोरेशन भी है। कोलैबोरेशन जो की है वो कोलैबोरेशन जो उन्होंने एट लास्ट इवेंट मैनेजमेंट के साथ की है। इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है वो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। कोविड-19 आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 हमारे बीच रहा, उसके कारण बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम नहीं कर पाए। आफ्टर कोविड-19, आफ्टर दिस पेंडेमिक जो है हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये इवेंट करवाया, जिस इवेंट में कोरोना वायरस की तरह और 2 गज़ की तरह हमारी चनावली से जो है उन्होंने बिल्कुल 2 गज़ की तरह हमारे से दूरी बनाई और चनावली को इग्नोर किया। जी हाँ, सही सुना आपने कि हमारी चनावली को है जो है जम्मू टूरिज़्म की तरफ से इग्नोर किया गया है। हम बातचीत बहुत सारे सिंगर्स के साथ करेंगे कि उनका क्या कहना था, उनका क्या रिव्यू था इस टूरिज़्म को लेकर। तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ हमने बातचीत की, तो कुछ सिंगर्स के साथ हम आपकी बातचीत, उनकी जो हमारे बीच बातचीत हुई वो आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि उन सिंगर्स से हमने जब पूछा तो मैक्सिमम सिंगर्स ने ये बताया कि कौन सा इवेंट कहाँ पे हो रहा है, नहीं हमें तो कुछ पता है नहीं। बहुत सारे सिंगर्स की जो है ये रिएक्शंस थे। अभी हम जो है बातचीत करेंगे जुलेखा फरीद के साथ कि उनका क्या कहना है इस इवेंट के बारे में। यस, नमस्कार जुलेखा जी। जी नमस्कार। हम द लोकल रिपोर्ट से बात कर रहे हैं और आज हम रिव्यू ले रहे हैं रिगार्डिंग जो फुलकारी इवेंट चल रहा है, फोक इवेंट जो हमारे जम्मू में चल रहा है। अभी रिसेंटली मानसर में उसका जो है एक इवेंट हुआ और अभी आज के दिन में दूसरा इवेंट जो उसका MM स्टेडियम जम्मू में चल रहा है। तो आपको कोई इनविटेशन जम्मू टूरिज्म की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आया? सर सुने मेरी बात, फिलहाल तो मुझे आपसे पता चला कि हमारे जम्मू में कोई इवेंट चल रहा है और जिसका नाम फुलकारी है जी। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है ना कि हमारे जम्मू में इतना अच्छा इवेंट चल रहा है और जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा इवेंट है तो यहाँ पे आर्टिस्ट भी सब लोग अच्छे आए होंगे जी। अभी तो आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिस्ट बाहर से आए हैं और
पंजाब से मैन स्ट्रीम जो आर्टिस्ट हैं, हमारे सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स वो आए हैं, और इसका मैन फोकस जो है वो फोक को लेकर है। और बताया जा रहा है कि बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो यहाँ के लिए आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे, जम्मू कश्मीर में घूमेंगे, उससे अट्रैक्शन मिलेगी बाहर के टूरिस्ट को। लेकिन फोक जो करके उसमें बात की गई है, तो क्या भद्रवाही या हमारी सराजी या हमारी चनावली की हमारी जो यहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज, क्या वो उस फोक का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हिस्सा क्यों नहीं है? हिस्सा है, बिल्कुल है। और जहाँ तक आपने बात की कि बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह जो आएंगे बाहर से, तो उन्हें तभी यहाँ पे अच्छा लगेगा जब वो हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे JNK का फोक देखेंगे, यहाँ के आर्टिस्टों को देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे आना चाहेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से या हमारे जगह से कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, तो ये थोड़ा अफसोस की बात है कि ये तो वो बात हो गई ना कि दो आंखें हैं गवर्नमेंट की और इनकी। हमारे जो डिपार्टमेंट वाले जो ये करवा रहे हैं, उन्होंने एक आंख बंद रखी है और एक आंख से, जी बिल्कुल, चिनाब वैली की तरफ आंख जो बंद रखी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे चिनाब वैली में अच्छे आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं, एक से बढ़ के एक हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले, और सब लोग बहुत अच्छा, इनका नाम भी है और इनका काम भी है सर, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए बाहर के स्टेजेस में, बाहर के आर्टिस्ट की बात की जाए तो उनको स्टेजेस मिलती हैं, लेकिन हमारे जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत कम स्टेजेस मिलती हैं ऐसे। लेकिन उनको तो मिलती रहती है, लेकिन हमारे आर्टिस्ट को क्यों नहीं इन्होंने मौका दिया इस इवेंट में? सर ये कई हद तक हम लोग जिम्मेवार हैं इस चीज के कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं इनको मौका नहीं मिल रहा है। अगर हमारे ही लोग बाहर से आर्टिस्टों को बुला रहे हैं, तो जब सारा टाइम वही उनको ही मिल जाएगा, तो हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो फिर वो अच्छी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, उनको अच्छी स्टेज मिलेगी, लेकिन जब वो ही नहीं दे पाएंगे तो उसमें आर्टिस्ट क्या कर सकता है सर? आर्टिस्ट तो मजबूर है। जी बिल्कुल मैम, जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इम्पोर्टेंट समय देने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक। जो बातचीत हमने जुलेखा फरीद मैम के साथ की, वो एक सिंगर हैं भद्रवाह से। आपने सुनी कि उन्होंने भी कैसे अपनी जो है रिव्यू दिया है। और अगर हम दूसरे की बात करें कि किसी दूसरे सिंगर्स के साथ हमने बातचीत की, तो जी हाँ, हमने लेजेंड ऑफ भद्रवाह मूल राज जी के साथ भी बातचीत की। वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अंदर से, और उन्होंने अपना दुख का इजहार किस तरीके से किया, सुनिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी मूलराज सर। इनसे जानेंगे कि अभी जो रिसेंटली इवेंट चल रहा है रियासत के अंदर, फुलकारी इवेंट जो चल रहा है, इनसे जानेंगे। सर मुझे ये बताएं कि क्या आपको कॉल्स वगैरह आई है उधर से किसी की कि यहाँ पे इवेंट है? नहीं जी, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई है। क्या ये है प्रोग्राम क्या है? ये एक्चुअली में फुलकारी इवेंट जो है, फोक जो हमारे कल्चर को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के आर्टिस्ट को वहाँ पे बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे आर्टिस्ट को हायर नहीं किया गया, ना ही हमारे आर्टिस्ट को पता है। तो आपने जैसे बताया कि है क्या, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के आर्टिस्ट को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमारे चिनाब वैली के आर्टिस्ट को? सर ये तो रूलिंग पार्टी का पहले से ही नियत ऐसी रही है, जो MLA जितने भी लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्चर आगे बढ़े, क्योंकि पहले भी था तो उस वजह से भी यहाँ के जितने कलाकार थे उनको दरकिनार कर दिया गया था। तो अब ये और कोई आप बता रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि कोई पंजाब से आ रहे हैं, तो फिर वो पंजाबियाँ डोगरों का कल्चर दिखाएंगे या हमारे जो चिनाब वैली के कल्चर हैं, तो वो पता नहीं, फिर आप उनको पता होगा। हमारा अभी भद्रवाही की अगर बात की जाए या सराजी की बात की जाए या कश्मीरी की बात की जाए, हमारे यहाँ की
हमारे चिनाब वैली की जो पहचान है, क्योंकि हमारी पहचान तो अगर अभी जेके टूरिज्म की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है तो उन्होंने ये बताया कि बाहर के जितने भी लोग होंगे उससे अट्रैक्ट होंगे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी कश्मीर वैली के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि हमारा भद्रवाह उस काबिल नहीं है कि यहाँ के आर्टिस्ट भी वहाँ पे जाते और वहाँ पे इंटरेक्ट होते बाहर के लोगों से और उनको बताते कि हमारा भद्रवाह ऐसा है, हमारे भद्रवाह में भी आइए। तो उससे क्या हमारा टूरिज्म, जो हमारे भद्रवाह का टूरिज्म है, वो भी यहाँ के लोग भी एक्सप्लोर होते, यहाँ की चीज़ें भी एक्सप्लोर होती। आपको क्या लगता है? देखें सर, अगर यहाँ से आप जाकर किसी और प्रदेश में या हिमाचल में या किसी और प्रदेश में जाकर हमारा यहाँ से आर्टिस्टों को बुक करके वहाँ जाके पेश करोगे तो वो कहेंगे कि जी नहीं जी, बाहर से जो जितने टूरिस्ट हैं तो वो हमें देखने के लिए वहाँ आएंगे। तो वो बात मुझे नहीं लगता कि हासिल होने वाली है। यहाँ बहुत कल्चरल स्टेट है, यहाँ कितने कल्चर हैं। यहाँ भद्रवाही सबसे पुराना कल्चर है जी, सबसे पुराना भद्रवाही कल्चर है, जिसमें अहम कोड ढक्कू है। उसके अलावा और जो गायक हैं, गुलूकार हैं, गाने वाले बजाने वाले डांसर हैं, उसमें सराजी है, बलेंसी है, पाडरी है, किश्तवाड़ी है, पोगली है, पुंची है, हाँ जी, डोगरी है, गोजरी है। तो अब वो जो बाहर से पंजाब की कोई भी आएंगे तो वो यहाँ आकर अपना कल्चर तो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ का कल्चर तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ का कल्चर क्या है? तो वो बाहर वाले क्या दिखाएंगे यहाँ का कल्चर? पता नहीं सर। ये तो मुझे ये बताएं कि अगर भद्रवाह की बात की जाए तो अभी भद्रवाह में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो जो नए लोग आर्टिस्ट बन रहे हैं, जो यंग यूथ जो है सिंगिंग की तरफ आ रहा है, वो तो हमारी मतलब कल्चर को छोड़ के जा रहा है। तो हमारा कल्चर तो इस लिहाज से एक किस्म से ये कह सकते हैं कि हमारे कल्चर को मारा जा रहा है। हमारे कुछ टाइम के बाद तो हमारी पहचान ही नहीं होगी। देखिए सर, पहचान तो कोई ख़त्म नहीं कर सका है, लेकिन ये है कि इनका फर्ज बनता है, आज का जो भी इदारा है या जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी ये मतलब फेस्टिवल वगैरह जो भी करवा रहे हैं, तो उनका मेन पहले यही बनता है कि जो यहाँ के कल्चरल हैं, यहाँ के जो ज़मीनी कलाकार होंगे, चाहे वो जिस भी इदारे से जो भी हैं, तो उनको पहला मौका देना फर्ज बनता है, तो ताकि वो अपने आर्ट को आगे दिखा सकें लोगों को। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक जिक्र किया था एक भद्रवाह फेस्टिवल में, तो कुछ लोगों ने उन्होंने रातों रात मेरा जो कंसर्ट ही वो डिलीट करवा दिया था कि ये कहीं तक ना पहुँचे। तो उसके बाद फिर मैंने कोई ना इनका कोई प्रोग्राम ही किया तो ना कोई, लेकिन जहाँ तक आपने बताया कि पंजाब के या बाहर के आ रहे हैं आर्टिस्ट, तो फिर वो यहाँ का कल्चर दिखाएंगे, तो वो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है, और वो हमारे वाकया कल्चर को सीधा ही यानी कि वो छोरा मारने वाली बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमें। तो थैंक यू वेरी मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। फारूक खोखर, राजू मंगा, आबिद बशीर, चैन सिंह मनहास, सुनील शान, राम सिंह, अनिल शान, मान सिंह, रवि शर्मा, राकेश मनास, बिपन मनास, कैलाश अनमोल, राकेश पुनिया, बशीर मस्ताना, एजाज अहमद, राशिद अहमद, अनीस अहमद और जुलेखा फरीद और इंदु बालाजी, उर्मिला राजपूत, पूजा शर्मा, ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टेजेस पे चढ़ के हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का, हमारे चिनाब वैली का, हमारी भद्रवाह का नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ के कल्चर और रीजन को जो है प्रमोट किया है हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे नेशन पे। और बहुत सारे पेंटिंग आर्टिस्ट जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे चिनाब वैली के अंदर की बात की जाए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और हमने इसी बातचीत जो है, इसी फुलकारी इवेंट को लेकर जो है यंग आर्टिस्ट, यंग सिंगर, फेमस जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चिनाब वैली के अंदर फेमस चेहरा बन चुके हैं अनिल शान, उनके साथ हम बातचीत आपकी करवाएं। आपके चैनल का, जिसके माध्यम से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि आज जो है वो जम्मू में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। फुलकारी के नाम से एक इवेंट जो है वो जेके टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसमें देखा जा रहा है कि
कुछ जम्मू प्रोविंस में भी स्पेशली ओनली जम्मू एंड उधमपुर के ही कुछ आर्टिस्ट को वहाँ पे मौका दिया जा रहा है, और कुछ लोग जो हैं वो पंजाब से बुलाए गए हैं, जैसे रोहनप्रीत जी हैं, और भी एक दो आर्टिस्ट उनको बाहर से बुलाया गया है जम्मू में जो इवेंट हो रहा है उसमें। तो मैं आज आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि क्या चिनावपल्ली से कोई आर्टिस्ट जम्मू का कोई पार्ट नहीं है, जम्मू का कोई हिस्सा नहीं है? क्यों हमेशा चिनावपल्ली को जो है वो इग्नोर किया जाता है, और आखिर कब तक इग्नोर करेंगे? और आज हमने ये देखा जम्मू के भी कुछ आर्टिस्ट लोग शायद परफॉर्म कर रहे हैं, और आज जो बाहर के लोग उन्होंने यहाँ पे बुलाए हुए हैं उसका सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जम्मू में, क्या चिनाब वैली में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में और कोई टैलेंट है नहीं? सिर्फ पंजाब से ही लोग यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप उनको बुलाते हो कोई इश्यू नहीं है, उनको बुलाओ, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो इस लायक बने हैं कि आप उनको बुला रहे हो, बट कम से कम आप कब तक उन लोगों को बुलाते रहोगे? आखिर कब आप अपने जम्मू के या जम्मू कश्मीर के जो लोकल यहाँ का टैलेंट है उसको कब तक आप इग्नोर करते रहोगे? हमारी चिनाब वैली में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो रेडियो अप्रूव्ड हैं और बहुत दूर दूर तक उन्होंने शोज किए हुए हैं। मैं अपने चिनाब वैली से एक बहुत बड़ा नाम जिनका मिल्की राम मस्ताना जी और मूलराज मिश्र जी तो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन जीत चुके हैं, वो इवन बॉलीवुड से वापस होके यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या उनके लिए जम्मू ये जो फुलकारी का जो इवेंट है उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है? क्या हम जैसे जो लोकल जो उभरते हुए जिनका इंटरेस्ट इसमें जाग रहा है, संगीत में जाग रहा है, म्यूजिक को वो अपनाना चाहते हैं, उनको कब आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे? मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक आप हम लोगों को इग्नोर करोगे, कब तक हमें नज़रअंदाज किया जाए? तो आज चिनाब वैली से एक बहुत बड़ी हस्ती बशीर मस्ताना जी, उनको भी कोई इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा है। तो ये एक सरासर दिख रहा है कि ये एक पार्शलिटी कर रहे हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आखिर कब तक जेके टूरिज्म या कल्चरल अकेडमी जो भी है कब तक जो हमें इग्नोर करती रहेगी? तो मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और जो बडिंग स्टार्स हैं, जो बडिंग अभी नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनको भी तो एक दिखना चाहिए। उनका मोरल आप क्यों डाउन कर रहे हैं? कि अगर वो देखेंगे कि हमारे जो बड़े जो बहुत सीनियर कलाकार हैं उनको अगर मौका नहीं दिया जा रहा है तो वो क्यों इस लाइन में जा रहे हैं? कम से कम इस बात का गौर उनको करना चाहिए। तो आज आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा अपने जेके टूरिज्म या जो भी है हमारी सुनने वाला कौन है उनसे मैं आज यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं, आपने सुनी पूरी बातचीत जो है, सुनी आपने कि सिंगर्स ने हमारे साथ बातचीत की और अपनी जो है रिव्यू दिया इस फुलकारी इवेंट को लेकर। तो अगर आप बातचीत करेंगे हम हमारे चिनाब वैली के सिंगर्स की, हमारे चिनाब वैली में किश्तवाड़ भी आता है, किश्तवाड़ी भी एक लैंग्वेज है, सराजी भी है, भद्रवाही भी है, और कश्मीरी जो है लोकल कश्मीरी यहाँ की चिनाब वैली की वो भी है, लेकिन किसी को भी पार्ट फुलकारी का नहीं बनाया गया। हम बहुत सारे हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट के नाम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। मूलराज जो कि लेजेंड है, मिल्की राम मस्ताना जो कि बहुत ही बढ़िया सिंगर है हमारे चिनाब वैली के, बहुत सारे गाने लिखे हैं इन्होंने। सुरेश चौहान, राशिद जहांगीर जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत ही पसंद किया जाता है उनको, श्रीनगर तक उनका बोलाबाला पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। फारूक खोखर, राजू मंगा, आबिद बशीर, चैन सिंह मनहास, सुनील शान, राम सिंह, अनिल शान, मान सिंह, रवि शर्मा, राकेश मनास, बिपन मनास, कैलाश अनमोल, राकेश पुनिया, बशीर मस्ताना, एजाज अहमद, राशिद अहमद, अनीस अहमद और जुलेखा फरीद और इंदू बालाजी, उर्मिला राजपूत, पूजा शर्मा, ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टेजेस पे चढ़ के हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का, हमारे चिनाब वैली का, हमारी भद्रवाह का नाम रोशन किया है, हमारे यहाँ के कल्चर और रीजन को जो है प्रमोट किया है हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे नेशन पे। और बहुत सारे पेंटिंग आर्टिस्ट जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर
हमारे चनावली के अंदर की बात की जाए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो अनूप गोस्वामी है उन्होंने जो पोस्ट की है, और पोस्ट आपको दिख रही होगी कि उस पोस्ट में क्या लिखा है। आप देख सकते हैं कि उस पोस्ट में सही तरीके से जो है लिखा गया है, और ये भी बताया गया है कि हमारे जो है आर्टिस्टों को क्यों नहीं सुनते। अब बात मैं हमारे लोगों की करूं, मैं अपने लोगों से यही क्वेश्चन करना चाहता हूं, चनावली के लोगों से यही क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप भद्रवाही भाषा को पसंद करते हैं? क्या आप भद्रवाही भाषा बोलते हैं? क्या आप प्राउड फील होता है आपको अपनी भद्रवाही, सराजी, किश्तवाड़ी बोलने में? यहाँ की जो यहाँ की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है हमारे यहाँ का, हमारा कल्चर जो है, हमारी जान है, हमारी मदर लैंग्वेज है हमारी यहाँ की सराजी, भद्रवाही। लेकिन आखिरकार क्यों इग्नोर किया गया इसको? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये हमारे लोगों की भी गलती है, क्योंकि हमारे लोग, हमारे आज की जनरेशन पंजाबी सुनने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती है हमारी भद्रवाही को करके, हमारी सराजी को करके। हमारे सराजी सिंगर्स, हमारे भद्रवाही सिंगर्स कैसेट निकालते हैं अपनी, इतनी सारा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको मजदूरी करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। आप बहुत सारे सिंगर्स को जानते हो कि कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है अपनी लैंग्वेजेस को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन फिर भी जो है वो ज़िंदा नहीं रख पाते। कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को सलाम, उनके गाने को सलाम। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एक जो अपनी मदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सराजी की बात करता हूँ, मैं सराजी खुद हूँ और मैं अपनी सराजी को प्रमोट भी करता हूँ। चाहे वो नेशनल लेवल पे अगर मैं जाऊँ, मैं नेशनल लेवल पे पेंटिंग कंपटीशन में गया था तो मैंने अपना पट मेला भद्रवाह को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था नेशनल लेवल पे, जो कि आप यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हो। इस पेंटिंग जो है पट मेले को मैंने रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे, क्योंकि मैं अपनी मदर लैंग्वेज को प्यार करता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे चनाव वैली के अंदर भी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा कल्चर है जो ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको ज़िंदा रखना हमारा काम है, आपका काम है, न्यू जनरेशन का काम है, हम लोगों को। और न्यू जनरेशन की ही गलती नहीं है सब कुछ, हमारे जो ऊपर वाली जनरेशन है उनकी भी गलती है कि उन्होंने सही तरीके से हमें हमारी लैंग्वेज जो है नहीं सिखाई, हमारी लैंग्वेज को प्यार करना नहीं सिखाया। आप इंग्लिश सीखो, आप हिंदी सीखो, आप पंजाबी सीखो, आप कोई और भी भाषा सीखो, सीखनी चाहिए। हर भाषा सही होती, कोई भाषा गलत नहीं सिखाती, हर भाषा सही है। आप सीखो, आप इंग्लिश सीखो, पंजाबी सीखो, पंजाबी सुनो, पंजाबी में डांस करो, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग जो है उसको ज़िंदा रखो। अगर आपने उसको मार दिया तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप क्या हो, आपसे कोई पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने किसी और चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। अपनी मातृभाषा, अपनी जो पहचान है वो खो दी है। इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी वक्त है यारो, अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम ये चीज़ समझे। इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हम अपनी लैंग्वेज को समझें। अगर मैं आपको पंजाबी की बात करूं कि पंजाबी लैंग्वेज इतनी प्रमोट क्यों हुई है, हमारे देश की ही लैंग्वेज है, हमें फ़ख्र होता है पंजाबी सुन के भी। लेकिन अगर मैं बात उनकी करूं कि उन्होंने अपने मदर टंग को कैसे ज़िंदा रखा है, आप पंजाबी, कोई भी पंजाबी बंदा आपको अमेरिका में भी मिलेगा तो पंजाबी में आपके साथ बात करेगा, इंग्लिश करता होगा साथ में पंजाबी ज़रूर करेगा। आप यहाँ से किसी पंजाबी बंदे के साथ हिंदी में बात करते हो, वो रिप्लाई आपको पंजाबी में करता है। तो ये चीज़ उनको ज़िंदा रखती है और यही चीज़ वो प्राइड फील करते हैं अपनी भाषा को बोलने में, अपनी भाषा को करने में। मैं डोगरों से पूछना चाहता हूँ, वो तो घसीट के वो स्लिप हो गए पंजाब की ओर जा रहे हैं। वो डोगरे पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं। अपनी डोगरी कहाँ है, अपनी पहाड़ी कहाँ है, अपनी पोगली कहाँ है, अपनी भद्रवाही कहाँ है, अपनी किश्तवाड़ी कहाँ है, अपनी सराजी कहाँ है? मैं तुमसे पूछता हूँ, यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस, कि हमारी आज के टाइम पर
हमारे फुलकारी फेस्टिवल जो फोक फेस्टिवल हुआ, हमारे यहाँ के सिंगर अगर वहाँ नहीं बुलाए गए हैं तो ये आपके ऊपर भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, बेइज्जती आपके ऊपर भी होगी। मुझे बेइज्जती फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि हमारे चुनाव वैली को उसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है। हमारे नए जो आर्टिस्ट हैं वो क्या सोचेंगे, कौन माँ बाप उनको किस फील्ड से उनको भेजेगा कि जाओ इस फील्ड में, ये फील्ड बहुत अच्छी है, इस फील्ड में आपको नाम मिलेगा, इस फील्ड में आपको काम मिलेगा। किस फील्ड से वो इस फील्ड में आएंगे? क्या हमारी भाषा को प्रमोट करना जिम्मेवारी नहीं है जम्मू कश्मीर टूरिज्म की? लेकिन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हमारे लोग हैं, क्योंकि वो शादियों में वो अगर बात करने में वो शर्म फील करते हैं, भद्रवाही को, सराजी को बोलने में, और कश्मीरी को बोलने में, पोगली को बोलने में, किश्तवाड़ी को बोलने में। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और अपनी मातृभाषा को करना करो। आप कुछ भी करना हो आपने करो, बाकी सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अपनी भाषा को जिंदा रखो और इतना प्यार दो, इतना सुनो अपनी भाषाओं को, इतने अपने सिंगर्स को इतना प्यार दो, अपनी लैंग्वेज को इतना प्यार दो कि अगली बार फुलकारी इवेंट जब हो तो पंजाबी यों को नहीं बुलाया जाएगा, हमारे यहाँ के चिनाब वैली के लोगों को बुलाया जाएगा, भद्रवाह के सिंगर को बुलाया जाएगा, सराजी के सिंगर को बुलाया जाएगा, किश्तवाड़ी के सिंगर को बुलाया जाएगा, यहाँ के पोगली जो है वो पीर पंजाल की, वो उनको बुलाया जाएगा। तब जाके हमारा वो फेस्टिवल जो है फुलकारी नाम का जो है, जिसको फोक कहा जाता है और यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की बात की जाती है, तभी वो हिस्सा होगा। क्या हमारा भद्रवाह इतना खूबसूरत नहीं कि यहाँ पे आर्टिस्ट आएँ? बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे भद्रवाह के अंदर आते हैं। कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहता है, टेंस माहौल रहता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन टूरिस्ट से जो कश्मीर जाना चाहते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि आप आए, आप हमारे भद्रवाह में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भद्रवाह के अंदर। क्योंकि हमारे चिनाब वैली की अगर बात की जाए तो चिनाब वैली कश्मीर से कम नहीं है, कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर जैसा है उस जैसा खूबसूरत हमारा चिनाब वैली भी है। हमारे चिनाब, अगर पुलडोड़ा की बात की जाए तो डल लेक वहाँ पे बन सकता है। अगर हमारे जो भद्रवाह की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर टूरिज़्म हब्स हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे जो राफ्टिंग हो सकती है। रिसेंटली मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और बीडीए और जो 10RR हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो राफ्टिंग इवेंट, जो फेस्टिवल हमारे चिनाब रिवर के ऊपर रखा, और जिस कारण हमारे बहुत सारे लोग जो हैं अट्रैक्ट हुए हमारे रिवर्स के ऊपर कि नहीं, हमारे रिवर के ऊपर भी राफ्टिंग हो सकती है। आपने देखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का, बीडीए का, और साथ ही में अपने 10RR का भी। लेकिन अब बात भद्रवाह फेस्टिवल की हो, भद्रवाह फेस्टिवल 2-3 सालों से बंद है। क्यों बंद है? क्यों उसे बंद किया गया? उससे बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार चला करता था, बहुत सारे सिंगर्स को, आर्टिस्ट को जो है स्टेज मिला करती थी। क्यों बीडीए ने, क्यों टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसे बंद कर दिया? आखिरकार उससे भद्रवाह की शान बनती थी, भद्रवाह में भी फेस्टिवल होता था, वहाँ के सिंगर भी अपने आप को दिखाते थे कि हम सिंगर हैं। हमारे सिंगर्स भी उस काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने, अगर मैं बात उर्मिला की करूं तो उर्मिला ने बहुत सारे स्टेजेस पे, पीटीसी पंजाब की बात की जाए और स्टेजेस की बात की जाए, हमारे अब्रॉड तक हमारे सिंगर्स जो हैं परफॉर्म करते हैं। बहुत बड़े बड़े, अगर जुलेखा जी की बात की जाए, जुलेखा जी भजन भी गाती हैं। वो एक कितना अच्छा जो है मैसेज जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि एक मुस्लिम महिला जो है उसका संगीत में इतनी दिलचस्पी है कि वो भजन गाती है और भजन गा के ये दिखाती है कि हमारे बीच में, हमारे जो हिंदू मुस्लिम में है वो प्यार कितना है, हमारे कल्चर कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चरों में कितना प्यार है, ये चीज़ें दिखाती हैं। लेकिन आखिरकार इन चीज़ों को जो है जम्मू टूरिज्म के द्वारा मारा गया है, हमारे चिनाब वैली को इग्नोर किया गया है। मैं आप सभी से भी चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने कमेंट्स में भी लिखें, ताकि मुझे भी पता चले, मैं ये जान पाऊं कि हमारे लोग अपनी भाषा, अपनी मदर लैंग्वेज को लेकर, अपनी मदर टंग को लेकर क्या सोचते हैं, क्या जो ये मकसद है, किस कारण हमें नहीं बुलाया गया। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूं और मैं सबके रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। आप अपने अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ आप मेरे द लोकल रिपोर्ट के साथ साझा कर सकते हैं। हम ये देखें कि नेक्स्ट टाइम जो है
और इवेंट्स हों यहाँ पे। मैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीडीए डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ चिनाब रीजन में भी कोई ऐसा इवेंट करवाया जाए। अगर बात की जाए हमारे राजौरी की, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म वहाँ के जो राजौरी के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म की है अंबिका बालाजी, वहाँ पे जो है वो इवेंट करवा रही हैं राजौरी के अंदर, कि राजौरी के अंदर जो है पीर पंजाल के अंदर जो है प्रमोट हो। तो हमारे चिनाब वैली के अंदर भी कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, बीडीए से और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि हमारे यहाँ पे भी एक कोई ऐसा इवेंट हो जिस कारण जो है ऐसा इवेंट करवाया जिस कारण हमारी लैंग्वेज जो है, हमारे कल्चर जो है, हमारे ट्रेडिशन जो है वो प्रमोट हो पाए, ताकि हम भी दिखा पाएँ कि चिनाब वैली भी किसी से कम नहीं है और चिनाब वैली में भी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे ऐसे इन पहाड़ों में ऐसा ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है कि जो रोशनी दे सकता है पूरे जम्मू कश्मीर को। तो इसी उम्मीद के साथ कि जेके टूरिज़्म जो है उनकी आंख जो है वो हमारे चिनाब वैली की और भी खुलेगी और हमारे यहाँ के लोगों को भी बड़े बड़े स्टेजेस पे बुलाया जाएगा, जिस कारण वो भी प्राउड फील करेंगे और हमारे लोग जो हैं वो भी प्राउड फील करेंगे। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बात ये करता हूँ कि मैं अपनी भाषा को प्रमोट करता हूँ, जैसे भी हो मैं अपनी भाषा को प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो सुलिंदर परियार सराजी जो है आगे आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, और वो सराजी करके वो मेरा प्रमोट करना है अपनी लैंग्वेज को। और आप सोचेंगे कि एक नाम लिखने से क्या प्रमोट करना हुआ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को बताता हूँ। दिल्ली के अंदर रिसेंटली में गया था, बहुत सारे किसानों के साथ बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे बातचीत हुई। उनसे मैंने यही बताया कि हमारा चिनाब वैली भी है, कोई एक चीज़ है, कोई एक ऐसी जगह है, कोई वहाँ पे सराजी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे भद्रवाही लैंग्वेज बोली जाती। मैंने अपने जम्मू कश्मीर को वहाँ पर जाके प्रमोट किया। तो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जम्मू कश्मीर को प्रमोट करें। और उन लोगों से मैं जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है। अगर सेफ़ नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं बोल पाते, हम इतने फ्रीडमली इधर यहाँ पे नहीं बोल पाते। हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं फ्रीडमली, अपने लोगों से लड़ते हैं चीज़ों को लेकर। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारा है, हम उनसे लड़ते हैं अपने हक़ के लिए। तो हम यहाँ पे फ्री हैं, आज़ाद है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। हम जो भी चीज़ चाहते हैं छीन के लेना जानते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल डर का माहौल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल माहौल टेंस नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम भी यहाँ पे रहते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे प्यार मिलेगा, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको अपनापन मिलेगा। आप यहाँ पे आएँ इसी उम्मीद के साथ कि हमारी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। आप दीजिए इजाज़त सुलिंदर परिहार को। नमस्कार।